नमस्कार दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपके लिए 2026 का जो अपकमिंग एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पेपर होने वाला है। तो उसका रिगार्डिंग यूनिट 2 में आप देख पा रहे हो कि लोकपाल अम्बुस्डमैन करके एक टॉपिक दिया हुआ है। छोटा सा टॉपिक है। इसी के साथ हम शुरुआत करेंगे अपनी। पिछला जो चैनल था वो कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से चल नहीं पा रहा था, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि एक नया बनाती हूँ। तो ये आज आप जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस पर आ जाएं, इसको सब्सक्राइब कर लें। तो ये 2022 का पेपर है जो मैंने दिया था उस टाइम पे। 2022 में सेम पेपर मैंने दिया था। दैट टाइम मेरे पास ना कोई नोट्स थे, क्योंकि इसकी एक सिंगल बुक तो आती नहीं है जिसमें आप सारा सिलेबस कवर अप कर पाओ। तो उसको मैंने ढूंढ कर बहुत सारा किया। आप कुछ कहेंगे मैडम कट ऑफ क्लियर हुआ था कि नहीं, कितना हुआ था। यार मेरे 2022 के पेपर में कितना गया था, क्या गया था, ये सब जानने से अच्छा है आप सिर्फ सिलेबस को कवर अप करो। तो ज़्यादा समय ना गवाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और कंसंट्रेट करें कि फोकस करें कि हम सिलेबस को कवर करना है हमें, और पूरा सिलेबस कवर करना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है किसी भी यूनिट से पूछा जा सकता है। तो लोकपाल जो है उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, अम्बुस्डमैन कहते हैं। ठीक है, उसमें यदि क्वेश्चन आएगा कि अम्बुस्डमैन का जो कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड में सबसे पहले किस कंट्री ने लेकर आया था, तो लोकपाल का जो कॉन्सेप्ट है वो स्वीडन में आया था, स्वीडन से आया था। ठीक है, ये टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं ये यूनिट 2 का टॉपिक है, उच्च शिक्षा सामान्य प्रशासन में। आप देखोगे सीएम हेल्पलाइन के जस्ट बाजू में दिया हुआ है, तो सीएम हेल्पलाइन को भी हम कवर करेंगे। ये मैं जितना आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ मोर देन इनफ है, इसके बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ये मेरे खुद के नोट्स हैं। आपको देखने में भी बहुत पुराने लग रहे होंगे, तो मैं वर्बली बोलते जा रही हूँ, आप सिर्फ नोट्स बनाएं। पीडीएफ जो है वो बिल्कुल मैं प्रोवाइड नहीं करूँगी, क्योंकि पीडीएफ का आप लोग भंडार लगा लेते हो, तो पीडीएफ का भंडार लगाने के लिए मैं आपको सहयोग नहीं करूँगी। आपको नोट्स मेरे साथ बनाते चले जाना है। ठीक है, और कोई भी इशू आता है या कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स पे मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि मैडम ये वाला टॉपिक या ये जो आपने समझाया था इसको फिर से कर दो, तो मैं उसको फिर से आपको समझा दूंगी। तो लोकपाल का जो कॉन्सेप्ट है वो स्वीडन से आया था। लोकपाल को स्वीडन में क्या कहते थे, अम्बुस्डमैन कहते थे, और भारत में इसको क्या कहते हैं, लोकपाल नाम दिया गया है। ठीक है, अम्बुस्डमैन को भारत में लोकपाल का नाम किसने दिया था, तो जोधपुर के लक्ष्मी मल सिंघवी थे। उनका सुझाव था कि हम अम्बुस्डमैन ना कहकर इसको क्या कहेंगे, लोकपाल। ठीक है, वेदांश ये डोर क्लोज करो बेटा। फिर 1809 में स्वीडन में अम्बुस्डमैन की जो स्थापना करने वाला पहला देश बना था। भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया गया। कब बनाया गया, तो 1966 में बनाया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे श्री मोरारजी देसाई। ठीक है, आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट पता होना चाहिए। जैसे आप मैंने लिखा है वैसा ना बना के आप अपने कंफर्ट जोन में जैसा बनाना चाहें इस नोट्स को बना सकते हो। हाँ, ये मैं आपसे कहूँगी कि इसके बाहर और पीएचडी करने की कोशिश मत करना। जितना मैं पढ़ा रही हूँ उसको कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ो, सुनो और नोट डाउन करते चले जाओ। ठीक है, प्रशासनिक सुधार आयोग पहला आयोग था जिसने लोकपाल की अनुशंसा की थी। मोरारजी देसाई ने जब इस्तीफा दे दिया तब इसके अध्यक्ष कौन बने थे, तो के हनुमंतलैया इस आयोग के अध्यक्ष बने थे। फिर मई 1968 में पहली बार लोकपाल बिल संसद में लाया गया था। तो फर्स्ट टाइम कब लाया गया था, तो 1968 में लाया गया था। तब से अभी तक 10 बार लोकपाल बिल लाया जा चुका है संसद में। ठीक है, 10 टाइम्स। उसके बाद लोकपाल क्या है, संवैधानिक संस्था है या नहीं, तो वैधानिक संस्था है। संवैधानिक नहीं है क्योंकि इसका संविधान में कोई वर्णन नहीं है, इसीलिए इसे संवैधानिक संस्था नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ, ये एक वैधानिक निकाय है क्योंकि इसमें क्योंकि इसे किससे बनाया गया है, संसद द्वारा इसे बनाया गया है। ठीक है, 2012 ऐसे ठीक रहेगा। ठीक है, 2012 लोकपाल को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 116वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। ये लोकसभा में लाया गया था और 2014 में लोकसभा भंग हो जाने के कारण ये विधेयक समाप्त हो गया था।
लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013 आपको पता होना चाहिए। ये कौन सा अधिनियम था? इस अधिनियम के तहत लोकपाल की स्थापना की गई। इस कारण से लोकपाल एक वैधानिक संस्था है। यदि पूछा जाए कि लोकपाल की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई है, तो लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013 के द्वारा 1 जनवरी 2014 से ये लागू हो गया। लोकपाल एक संस्था है जिसके अंदर एक सभापति तथा 8 सदस्य होते हैं। पिनाकी चंद्र घोष जो हैं इस लोकपाल संस्था के पहले सभापति हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की पॉइंट यू शुड नो दैट कि फर्स्ट कौन थे लोकपाल भारत के, तो पिनाकी चंद्र घोष जी जो थे वो भारत के पहले लोकपाल थे। ठीक है, पूछा जाए कि लोकपाल का जो संस्था है उसमें कितने सदस्य होते हैं, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं? 8 मेंबर्स होते हैं, जिसमें एक सभापति होता है और 8 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, सभापति के पद पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश हो अथवा रह चुका हो, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हो या रह चुका हो। ठीक है, तो यदि वह मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है और यदि वह न्यायाधीश अकेला भी रहा है ना, तो भी वो सभापति बनने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कवर अप करता है। तो कन्फ्यूजन ना रहे, एक बार और मैं बता देती हूँ कि जो सभापति होगा वो या तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो या रह चुका हो, या यदि वो मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश भी यदि है और रह चुके हैं तो भी वो सभापति बन सकते हैं। जो समाज में प्रबुद्ध वर्ग का हो। ठीक है, 8 सदस्य में 4 सदस्य कौन से होंगे, तो 8 में से 4 सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि के होंगे। हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रहना चाहिए या रह चुका हो। ठीक है, हाई कोर्ट आप समझ रहे हो ना, सुप्रीम कोर्ट के नीचे क्या होता है? हाई कोर्ट। तो जो सदस्य होंगे न्यायिक पृष्ठभूमि के, उसमें 4 सदस्य होंगे। वो कौन होंगे? वो हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रहना चाहिए या रह चुका हो। 4 जो अन्य सदस्य होंगे वो कौन हो सकते हैं? तो जो 4 अन्य सदस्य हैं वो या तो सुप्रीम कोर्ट या तो वो शेड्यूल कास्ट का हो, या शेड्यूल ट्राइब का हो, या पिछड़े वर्ग ओबीसी के अंतर्गत आते हों, या वो कोई माइनॉरिटीज से हों, अल्पसंख्यक हों, या कोई महिला हो। ये 5 लोग में से ही वो 4 सदस्य चुने जाएंगे। आप समझ रहे हैं मैं जो कह रही हूँ? मैंने कहा कि जो 4 अन्य सदस्य हैं, दैट मीन्स कि अपार्ट फ्रॉम जो न्यायिक हैं सदस्य, जुडिशियल मेंबर जो हैं 4, उनको हटा के जो 4 होंगे, वो 4 कौन कौन से हो सकते हैं, किस पृष्ठभूमि से हो सकते हैं? या तो शेड्यूल कास्ट का हो, या शेड्यूल ट्राइब हो, या ओबीसी हो, या महिला हो, या माइनॉरिटीज से हो यानी अल्पसंख्यक हो। तो इन्हीं में से वो 4 सदस्य चूज किए जाएंगे। सदस्य की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए? 45 ईयर्स, मतलब वो 45 वर्ष के होने ही चाहिए, तब कहीं जाके वो सदस्य बन सकते हैं। लोकपाल की नियुक्ति से रिलेटेड यदि क्वेश्चन आता है तो आप उसको स्पष्ट तौर से कहेंगे कि लोकपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति अपने मन से तो किसी भी व्यक्ति को नहीं बनाएगा, उसके लिए एक कॉलेजियम की व्यवस्था की गई है, इस कॉलेजियम की अनुशंसा पर ही आप लोकपाल व अन्य सदस्यों की नियुक्ति करेंगे। तो ये जो मैं कॉलेजियम बता रही हूँ इसके मेंबर्स को आपको थॉरली याद कर लेना है। पेपर में सीधे क्वेश्चन आता है कि लोकपाल को नियुक्त करने के लिए जो कॉलेजियम बनाता है उस कॉलेजियम के सदस्य कौन कौन होते हैं, इनमें से कौन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो कॉलेजियम में कौन कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं भारत के, वर्तमान या जो भी उस समय रहे, जैसे अभी वर्तमान में पीएम मोदी हैं। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। तो नरेंद्र मोदी जी के राज में ही पहले कौन बने हैं? पिनाकी चंद्र घोष जी हैं, पहले लोकपाल बने हैं। तो जो कॉलेजियम है उसके जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। सेकेंड जो सदस्य होगा कॉलेजियम का वो कौन होगा? वो मुख्य न्यायाधीश, और ना मुख्य न्यायाधीश यदि नहीं है सुप्रीम कोर्ट का तो कोई अन्य न्यायाधीश। लोकसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा के नेता, प्रबुद्ध वर्ग का एक व्यक्ति। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 लोग उस कॉलेजियम में होने चाहिए, जो राष्ट्रपति को अनुशंसा करेंगे, बताएंगे कि हमें लोकपाल किसे चुनना चाहिए या सदस्य किन्हें बनाना चाहिए। तो प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, यदि वो ना हो तो सुप्रीम कोर्ट के कोई अन्य न्यायाधीश, लोकसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा के अध्यक्ष, प्रबुद्ध वर्ग का कोई भी व्यक्ति। ठीक है, अब लोकपाल का जो सभापति होता है उसको दर्जा किसका मिलता है? तो उसको दर्जा भारत के मुख्य न्यायाधीश के बराबर का मिलता है। ठीक है, दैट मीन्स कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है
उनके जो चीफ जस्टिस रहेंगे उसके बराबर दर्जा किसको मिलेगा? लोकपाल को मिलेगा। तो भारत के पहले तो कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष जी थे, जो मार्च 2019 में नियुक्त किए गए थे। वर्तमान में पूछा जाएगा तो न्यायमूर्ति A.M. खानविलकर, जिनका पूरा नाम है अजय माणिक राव खानविलकर, ये दूसरे हैं हमारे लोकपाल। तो वर्तमान यदि आते हैं तो वर्तमान का भी आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में कौन है लोकपाल। तो न्यायमूर्ति A.M. खानविलकर, अजय माणिक राव खानविलकर जी भारत के दूसरे लोकपाल हैं। सदस्यों का नाम याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इससे क्वेश्चन कभी नहीं आता। लोकपाल का जो वो कार्यकाल पूछते हैं तो वो 5 वर्ष या 70 वर्ष रिटायरमेंट जो भी पहले हो। हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। किस उसमें हटाया जाएगा? तो कदाचार का उपयोग होने पर, मतलब कदाचार का आरोप होने पर, या अक्षम होने पर, या शारीरिक या मानसिक रूप से यदि वो अक्षम हो जाते हैं तो भी उनको हटाया जा सकता है। हटाएगा कौन? तो राष्ट्रपति। अधिकारिता मतलब कि ये किस किस की जांच कर सकते हैं जो लोकपाल हैं? तो किस किस जांच कर सकते हैं? तो प्रधानमंत्री के मामलों की जांच करेंगे, पूर्व प्रधानमंत्री के नाम से जांच कर सकते हैं, भारत सरकार के जितने भी मंत्री हैं उनके लिए जांच कर सकते हैं। तो अधिकारिता के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आएंगी। अब आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो पुराना चैनल है, जो उसको देख रहे थे, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि पार्ट बी जो है वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क तौर पर पूरा कवर अप कराऊंगी, क्योंकि मैंने 2022 का पेपर दिया है तो मुझे पूरा अनुभव है कि सिलेबस कैसे आना है। ठीक है, तो पुराने चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब किया था वो इस नए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।